अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में थ्योरी सेक्शन 2.6 को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह के हमने इससे जो पहले वाले टॉपिक्स आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर में, उन सबको डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स 2.6 सेक्शन जो है इसकी जो थ्योरी है इसको डिस्कस करेंगे और इसमें हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर कौन कौन से ऑपरेशन स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन ऑपरेशंस में हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इधर स्टूडेंट्स जो ऑपरेशन का लफ्ज यूज हुआ है इसको आप थोड़ा सा नोट करें और इस पर थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करें कि डेली लाइफ में हम जो ऑपरेशन का लफ्ज यूज होता है वो हम किधर देखते हैं। तो जैसे हम जो सुनते हैं कि उसका हड्डी का ऑपरेशन हुआ या उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ या स्टूडेंट्स हर्निया का ऑपरेशन हुआ, तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन लफ्ज यूज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी घर के अपने अपने रूल्स, कवानीन और ऑपरेशंस होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें भी ऑपरेशंस आते हैं। तो इनमें हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फील्ड के स्टूडेंट्स मैथ में अपने ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो हम दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें क्या डिवीजन का जो ऑपरेशन होता है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में वो नहीं होता। इस तरह से अगर वेक्टर का कंसेप्ट देखें तो उधर हम दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इधर स्टूडेंट्स आपकी ये 9th क्लास है तो इधर मैं ज़्यादा लेफ्ट पे नहीं जाना चाहूँगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन आते हैं इनको हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन आ जाता है नंबर 1 पर एडिशन का। ठीक है, हम किस तरह से स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स सिंपली ऐड करते हैं कि G1 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B एंड स्टूडेंट्स कोई G2 है जो कि एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स देखना है कि किस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करते हैं G1 प्लस G2, तो A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। तो इधर हम स्टूडेंट्स जो इनको ऐड करने का तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में जमा करना है और इमेजिनरी पार्ट वाले को स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट में जमा करना है। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स A प्लस C और प्लस आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा B प्लस आयोटा D। इसको हम स्टूडेंट्स फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा कॉमन ले लें B प्लस D और A प्लस स्टूडेंट्स C। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑपरेशन आ जाता है सब्ट्रैक्शन का। तो उसको हम देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक का हमारे पास जो ऑपरेशन है, अगर इस तरह से हमारे पास इसमें भी अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम किस तरह से करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएगा G1 माइनस G2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। इनके स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज रखनी है इधर C प्लस आयोटा D। तो इधर भी स्टूडेंट हम जो रियल पार्ट होगा उसको रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट में स्टूडेंट्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है A माइनस C। ठीक है, तो प्लस आयोटा B माइनस आयोटा D। तो इधर हम फिर जो है आयोटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B माइनस D और इधर आ जाएगा A माइनस C। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहे तो किस तरह से करेंगे, हम इनकी स्टूडेंट्स इधर वैल्यू रखेंगे सिंपल और इनको मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस आयोटा D। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि A इंटू C प्लस आयोटा D प्लस प्लस प्लस, तो आयोटा B स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास C प्लस आयोटा D। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स इस A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। A हमारे पास कोई रियल नंबर है तो हमारे पास आ जाएगा AC प्लस आयोटा AD प्लस स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास आयोटा BC और आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर और BD। तो चूंकि हम स्टूडेंट्स जब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है ये इज इक्वल टू होता है -1 के, तो इधर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फर्दर स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई करेंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा AC प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर हम आयोटा को काम लेते हैं AD प्लस BC, और इधर हम स्टूडेंट्स की जब वैल्यू रखेंगे -1, माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -BD। तो फर्दर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। तो ये हम स्टूडेंट्स इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं और उनको डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इनकी डिवीजन होती है वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से उस टर्म को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस तरह से हम स्टूडेंट्स इसको करते हैं सॉल्व, वो हम देखते हैं कि G1 डिवाइड G2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स, इनकी हम वैल्यूज रखते हैं इधर A प्लस आयोटा B ओवर C प्लस आयोटा D। अब ये जो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाली टर्म होती है स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हम जानते हैं कि आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं, चेंज करते हैं बाय माइनस आयोटा से। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह कि हमने इससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस था उसको किया। तो हमारे पास आ जाता है इसमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें सब हम A को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा B से इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको इसमें से जमा और ऐड करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इसमें से AC, इधर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसमें से इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर और नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा AC माइनस, और फर्दर आ जाएगा हमारे पास इसमें से AC और इधर ये इसमें से प्लस हो जाएगा। इधर हम इसको करते हैं फर्दर AC और इधर हम इसमें से आयोटा कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा इधर ये वाला हम प्लस कॉमन ले देते हैं तो BC आ जाए पहले, माइनस इसमें से आ जाए AD, ठीक है AD, और ये माइनस माइनस प्लस होगा इसमें से आ जाएगा BD, ओवर आ जाएगा इसमें हमारे पास C स्क्वायर और प्लस D स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फर्दर आ जाएगा इसमें और नीचे आ जाएगा इसमें हमारे पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसमें से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे इसमें से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से फिर सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको प्रोसेस को करते हैं, तो हमारे पास डिवीजन आ जाती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। इस तरह से हम इसमें से ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। ये हमने इसमें से जनरल तरीके से समझा। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो उधर हम जो है A B C की जगह पर उसमें से कोई रियल नंबर होंगे तो हम उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उसमें से अगर कोई मुझसे इधर बोलने में मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उसमें से इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।